तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका द ओशियन सीरीज के चौथे एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महासागर हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर में दुनिया भर के महासागरों का 20% जल उपस्थित है। हिंद महासागर पृथ्वी के 7% हिस्से पर फैला हुआ है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.56 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच सुनाता ट्रेंच है, जिसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 7,730 मीटर है और लंबाई 3200 किलोमीटर है। पुराने समय में ग्रीक और फ्रांसीसी इस महासागर को पूर्वी महासागर यानी ईस्टर्न ओशियन कहते थे और चीन के लोग इसे वेस्टर्न ओशियन कहते थे। हिंद महासागर विश्व का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत देश के नाम पर। इसलिए इसे इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। रत्नाकर यानी रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। इस महासागर में कुछ रेयर मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें मोसेनाइट, इल्मेनाइट और क्रोमाइट शामिल है। यह महासागर सिल्क ट्रेड के लिए भी एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट रहा है। हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर का जल विश्व में उपस्थित अन्य महासागरों की तुलना में ज़्यादा गर्म है। भूमध्य रेखा के आसपास इस महासागर का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसलिए बाकी महासागरों की तुलना में यह महासागर समुद्री जीवन यानी मरीन लाइफ के अनुकूल नहीं है। इसमें टर्टल, सील, सी काऊ जैसे जीव पाए जाते हैं। इस महासागर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। यह भी एक कारण है कि इस महासागर में मरीन लाइफ बहुत कम पाई जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर के बारे में। अगर आप प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो द ओशियन सीरीज के पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों में हिंद महासागर की चौड़ाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी भी शामिल है। हिंद महासागर में बहुत से द्वीप उपस्थित हैं, जिनमें श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर शामिल हैं। वैसे तो महासागरों के जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, लेकिन हिंद महासागर के जल का प्रवाह साल में 2 बार अपनी दिशा बदलता है। गर्मियों में हिंद महासागर के जल का प्रवाह भारत की ओर और सर्दियों में हिंद महासागर के जल का प्रवाह अफ्रीका की ओर रहता है। हिंद महासागर में कुछ प्रमुख नदियों का जल गिरता है, जिनमें सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्व की 2 सबसे बड़ी प्रमुख नदियों गंगा व ब्रह्मपुत्र का जल भी हिंद महासागर में गिरता है। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर अपने साथ रेत व मिट्टी लाकर हिंद महासागर में डालती हैं, जिससे महासागर से मिलने से पहले इन नदियों द्वारा लाई गई रेत व मिट्टी से कुछ टापू बन गए हैं। इनमें बहुत से द्वीप ऐसे हैं जो अपनी सुंदरता के कारण पर्यटन का केंद्र बन गए हैं। हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है, जो कि व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। वैसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं, जिनमें 18 एशियन देश, 16 अफ्रीकी देश और 57 आइसलैंड शामिल हैं। हिंद महासागर के उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश स्थित हैं और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप हैं। मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, डरबन हिंद महासागर किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, डरबन, जकार्ता और मेलबर्न इस महासागर के प्रमुख बंदरगाह हैं और इनके तटों पर विश्व की 40% आबादी बसती है। इसके साथ ही विश्व व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण मालवाहक का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है।
जो कि देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं द ओशियन सीरीज के अगले एपिसोड में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।